गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एसडीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपने डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एमसीक्यू सॉल्व पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब की डैशबोर्ड है। वहाँ पर दो प्रकार के लिंक मिलते हैं आपको, एक तो टेलीग्राम का और एक व्हाट्सएप चैनल का। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको टॉपिक, नेक्स्ट टेस्ट और सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की लोक नाट्य कला, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? लोकप्रिय विद्या कौन सी है? रास लीला, रामलीला, स्वांग और ख्याल। तो आप बताएं, रासलीला, रामलीला, स्वांग कौन सी है लोकप्रिय? तो सबसे लोकप्रिय क्या है राजस्थान की कला? ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य जिसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा लोकप्रिय नाटक है जिसको मेरू नाटक कहा जाता है? स्वांग, कठपुतली नाट्य, गवरी जिसको राई भी बोला जाता है, घूमर। तो लोकप्रिय नाटक कौन सा है? गवरी। गवरी को क्या कहा जाता है? मेरू नाट्य भी कहा जाता है या मेरू नाटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय जयपुर ख्याल का प्रारंभ हुआ? जयपुरी ख्याल है, ये किस शासक के समय इसका प्रचलन में आई थी, कब शुरू हुई थी, कौन से शासक थे उस समय जयपुर में? तो बताओ, राजा मान सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बख्श ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अली बख्श ख्याल किस जिले में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। अली बख्श ख्याल किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अलवर। इसका जन्मदाता है राव अली बख्श, और राव अली बख्श है, इनको अलवर का रसखान कहा जाता है। अलवर का रसखान, इंपॉर्टेंट बात है ये, अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? राव अली बख्श को, जो अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक है। और किस जिले से संबंधित है? अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, जिसे कहा जाता है, विभिन्न कहानियां जोड़ते हुए एक नृत्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? उस कला को क्या कहा जाता है? झटपटिया, राई बूढ़िया, रम्मत, गवरी की दाही, क्या कहा जाता है? तो राई बूढ़िया, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है, ऐसे कहानियां को जोड़ जोड़ कर और एक नृत्य किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है राजस्थान कल्चर में? राई बूढ़िया। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल दीप एसडीएस से जुड़ें, और वहाँ से लिंक प्राप्त करके आप दीप एसडीएस टेलीग्राम से भी जुड़ें, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्य की वह विद्या जो जयपुरी ख्याल, ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, जिसे संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिसमें गायन, संगीत, नृत्य की प्रवणता होती है। रम्मत, फड़, तमाशा और रामलीला। जयपुर का क्या प्रसिद्ध, आप इससे आइडिया लगा लो। तो तमाशा, तमाशा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। प्रवर्तक कौन थे? बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट प्रवर्तक थे यहाँ के। किस कला के? तमाशा के। किस जिले से संबंधित है? जयपुर से, यानी कि कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कलाकार है वो कौन प्रसिद्ध है यहाँ के?
वासुदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक नाट्य जिसे अंतर्गत किसी लोक नायक अथवा देवी देवताओं का पौराणिक ऐतिहासिक कथा अथवा सामाजिक घटना के आधार पर मेकअप करना व वेशभूषा पहनी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन के, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। रम्मत, स्वांग, फड़, बैठक नाट्य, तो वह कौन सा है जिसमें पौराणिक देवी देवताओं का व्याख्यान किया जाता है? तो स्वांग होता है, जिसको बहरूपिया कला भी कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं स्वांग नाट्य कला के? जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड इनके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। और किस जिले की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिले की, भीलवाड़ा जिले की। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, स्वांग कला है ये मुगल शासक शाहजहां के काल में शुरू हुई थी, शाहजहां के काल में। तो तीन बातें बताई आपको मैंने। देवी देवताओं की पौराणिक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है कौन सी कला? स्वांग, जिसको बहरूपिया कला भी बोला जाता है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकी, जो जानकी लाल है ये कहाँ के? भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। और शाहजहां के समय इस कला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्वांग ऊपर वाली भीलवाड़ा, याद रखना आपको, ये भीलवाड़ा से संबंधित है। जानकी लाल भांड, स्वांग रचने वाले को व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो बहरूपिया बनता है उसको क्या कहा जाता है? बहरूपिया, पूरिया, भांड, नाहर क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था स्वांग का अर्थ ही क्या होता है? बहरूपिया, किसी का रूप धारण करके नाट्य किया जाता है तो बहरूपिया। स्वांग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहरूपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी लाल भांड का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से? अभी अभी मैं बताया मैंने जानकी लाल भांड, तो ये सबका सही होना चाहिए। स्वांग, रामलीला, तमाशा, चार बेत। तो जानकी लाल भांड किस से संबंधित है? स्वांग से। और किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, गणपति वंदना से है? रीड अगेन, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन, गणपति वंदना से है? स्वांग, रम्मत, बवाई, नौटंकी, किससे होगा? आप गैस करो आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा रमत। देखो रमत है ये किस जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बीकानेर की प्रसिद्ध है। जो रमत करते हैं इनको क्या कहते हैं? रमतिये, रमतिये कहा जाते हैं। रमत किस जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी नृत्य नाट्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से अश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाने वाला नृत्य नाटक है। ठीक है, गौरी लोकनाट्य का आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। उपरोक्त सभी। इसमें पूछा है सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें सारे कथन सत्य है। गौरी नृत्य है ये उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो भीलों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, मेरु नाट्य कहा जाता है किस नृत्य को? गौरी नृत्य को। और राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य भी कौन सा है? गौरी नृत्य। याद रखना, गौरी नृत्य भीलों से संबंधित है और उदयपुर जिले से संबंधित है। और सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? गौरी नृत्य। और राजस्थान लोक नाट्यों का नाट्य मेरु नाट्य किसे कहते हैं? गौरी नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माणिक्य लाल डांगी व
कन्हैयालाल पंवार किस लोक नाट्य से प्रसिद्ध रंगकर्मी थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो बवाई, नृत्य नाटक, पारसी थिएटर, ख्याल, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? गैस करो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के माणिक्यलाल डांगी व कन्हैयालाल पंवार किस लोक नाट्य से प्रसिद्ध रंगकर्मी थे? बवाई, नृत्य नाटक, पारसी थिएटर और ख्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय अब्दुल करीम खां, खलीफा करीम खां निहंग ने किस लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किया? रीड अगेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खां ने निहंग ने किस लोक नाट्य का प्रारंभ किया? यानी कि अब्दुल करीम खां और खलीफा खां ने टोंक में कौन सा नाटक की शुरुआत की थी? तो लीला, स्वांग, नार, चार बेत। तो किसकी शुरुआत की थी? टोंक आ जाए, टोंक जिला पूछ ले और टोंक से संबंधित नाट्य कला पूछ ले तो क्या होगी? चार बेत। ठीक है। और शासक कौन था उस समय? फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां और खलीफ करीम खां ने चार बेत लोक नाट्य कला शुरू की थी। किस जिले में? टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक प्रिय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसके। नौटंकी तथा रामलीला, तो ऑप्शन है इसके पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। तो बताओ, रामलीला और नौटंकी किसकी प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान की। ये भरतपुर साइड है ना, इसकी प्रसिद्ध है क्या? नौटंकी और रामलीला। अगला क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुकनागीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? रीड अगेन, संत पीर शाह अली और तुकनागीर ने 400 साल पहले मेवाड़ यानी उदयपुर में किस ख्याल की रचना की? चार ऑप्शन है अपने, ख्याल बारमाली, चांद नीलगिरी, तुरा कलंगी ख्याल, मीरा दंगल। तो किसकी की? राइट आंसर हो जाएगा इसका तुरा कलंगी। अब अपने बात करते हैं तुरा कलंगी के बारे में। क्या चीज़ है तुरा कलंगी? तुरा कलंगी राजस्थान लोकनाट्य की एक ख्याल है जिसको प्रमुख जो इसके प्रतीक के रूप में माने जाते हैं शिव और पार्वती को माना जाता है। तुरा कलंगी में किसको माना जाता है प्रतीक? शिव और पार्वती को। किस जिले की प्रसिद्ध है सर? चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी कौन है इसमें? उस्ताद किसको माना जाता है? जयदयाल सोनी को। तुरा कलंगी है, इसका उस्ताद है वो जयदयाल सोनी है। कहाँ का है सर? चित्तौड़गढ़ का। तुरा कलंगी किसके प्रतीक है? शिव और पार्वती के। और किस जिले से संबंधित है? चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चार बेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चार बेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है भारत में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल करीम खां को, स्वामी हरिदास को, साकर खां को, सादिक खां को। तो किसको माना जाता है चार बेत कला का प्रतीक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां को चार बेत कला का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यानी कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो भीलों का लोक नृत्य प्रसिद्ध है गौरी। गौरी नृत्य है वो किनका प्रसिद्ध है? भीलों का। मुख्य आधार क्या है इनमें? शिव और भस्मासुर की कथा। ये चीज़ याद रखना आप। गौरी नृत्य है, इसका मुख्य आधार है शिव और भस्मासुर। शिव व भस्मासुर की कथा का मतलब इसका व्याख्यान किया जाता है इस
नृत्य में। और राजस्थान लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी किसको कहा जाता है? गौरी नृत्य को। ठीक है, किससे संबंधित है? आदिवासियों से, यानी कि भीलों से संबंधित है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य भी है। कौन सा? गौरी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रमत। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन होता है? यानी कि होली के त्यौहार पर रमत लोक नाट्य प्रसिद्ध कला है, वो किस शहर में उसका आयोजन किया जाता है राजस्थान में? तो ऑप्शन 4 अपने पास, करौली, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो रमत आते ही आपको पहला माइंड सेटअप ऐसे करना कि रमत किसकी प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तो होली के दिन रमत लोक नाट्य है, उसका आयोजन बीकानेर शहर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 4 कथन है किसके बारे में? कुचामनी ख्याल के बारे में। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। आप गैस करो ये सही है गलत है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी बात सही है। और इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेगम और ताराचंद प्रमुख है। ठीक है, इनमें नर्तक ही गाने गाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल जो है इसका कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम नहीं है, ये इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है? किस क्षेत्र की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है? यानी कि मूक नाटक के रूप में है, तो किस शहर का मूक नाटक प्रसिद्ध है? यानी कि मोनो एक्टिंग जो बिना बोल के नाट्य किया जाता है, वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है मूक अभिनय। तो यह है बिसाऊ। बिसाऊ कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि बिसाऊ किस जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेला ख्याल से मिलती जुलती संगीत की विद्या जो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हेला ख्याल जैसी संगीत विद्या है जो सवाई माधोपुर और भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी है हेला ख्याल से मिलती? कन्हैया, तुराकलंगी, दंगल, अखाड़ा, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैया। हेला ख्याल से मिलती जुलती है और किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? करौली जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रमत नामक रंगमंच या नामक रंगमंच या नाटक किस क्षेत्र में संबंधित है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना है भरतपुर, मेवात, और ये मेवाड़, बीकानेर और धौलपुर। तो रमत नामक रंगमंच है, रमत लोकनाट्य राजस्थान का, ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? इसमें से 4 ऑप्शन अपने भरतपुर, मेवाड़, बीकानेर, धौलपुर में करौली। तो बताओ किस में होता है? बीकानेर। बीकानेर रमत नामक, आपको मैंने पहले ही बताया रमत जहां आ जाए तो उसको क्या करोगे? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर लिंक दिया टेलीग्राम का, उस लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान में बवाई लोकनाट्य के जन्मदाता थे। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो, बवाई लोकनाट्य के जन्मदाता कौन थे? बताओ। अली बख्शी, लच्छी राम, भागाजी और गोपाल। तो बवाई लोकनाट्य है, इसके कौन थे? भागाजी। बवाई लोकनाट्य के जन्मदाता भागाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित नहीं है? कुचामनी ख्याल, उमंगराज। ठीक है,
और शेखावटी ख्याल दूलिया राणा, ठीक है। तुरा कलंगी जयदयाल सोनी, ठीक है, अभी बताया था मैंने। नौटंकी चेतराम, ये गलत है। नौटंकी के जो प्रवर्तक है वो चेतराम नहीं है। कौन है नौटंकी के? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये सुमेलित नहीं है नौटंकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है ये बताओ। नौटंकी भरतपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत, नगाड़ा, पुंगी, इनमें से कोई नहीं। हेला ख्याल किसका प्रयोग किया जाता है हेला ख्याल में? तो इसमें नौबत बजाया जाता है। नौबत वाद्य यंत्र है वो हेला ख्याल में यूज़ किया जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है हेला ख्याल? इंपॉर्टेंट है हेला ख्याल भी। ये है अपने पूर्वी राजस्थान में लालसोट दौसा, लालसोट जो क्षेत्र है दौसा का, उसकी हेला ख्याल प्रसिद्ध है। जो लंबी लंबी टेर के साथ ख्याल रात्रिकालीन में झुंड बनाकर इसका व्याख्यान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्काजी और भागाजी तथा सग्गाजी और सग्गाजी किस लोकनाट्य के भाग है? बिक्काजी, भागाजी तथा सग्गाजी ये किस लोकनाट्य के भाग है? क्वेश्चन पूछा गया अपना भवाई, नौटंकी, रामलीला, रासलीला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भवाई। भागाजी आया है, अभी पीछे मैं आपको बता के आया हूं कि भागाजी किससे संबंधित है? भवाई से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरा और कलंगी लोकनाट्य में तुरा और कलंगी प्रतीक है। अभी बताया था मैंने आपको। तुरा और कलंगी किसके प्रतीक है? कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो किसके प्रतीक है? शिव और पार्वती के प्रतीक है तुरा कलंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की रम्मतें अधिक प्रसिद्ध है? ये रम्मत वाला है ना, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। रम्मत का क्वेश्चन बार बार मैंने 3-4 बार इसलिए लिया है कि आपके दिमाग में ये रम्मत लोकनाट्य ये एकदम फिट बैठ जाए। रम्मत आते ही आप कहाँ पर जाओगे? बीकानेर में। रम्मत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे वाला भी रम्मत से संबंधित है। रम्मत प्रारंभ करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? ये भी अभी पटवार में पूछा गया, आरपीएससी में, आरएस की परीक्षा में पूछा गया। रम्मत प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी और इन ये सभी। तो किसके गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के। इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, उसके बाद में रम्मत का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का अंतिम प्रश्न है अपना, निम्न में से किसके कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते? इसको इंपॉर्टेंट में डालो, वेरी इंपॉर्टेंट में। किसके कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते? तो कौन सी वो लोकनाट्य कला है राजस्थान की जिसमें कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते? चार बेत, भवाई, सवांग और नाटक। चार बेत में भी परिचय देते हैं, सवांग में भी परिचय देते हैं और नाटक में भी परिचय देते हैं। जो भवाई लोकनाट्य कला है राजस्थान की, इसमें क्या होता है? अपना परिचय नहीं देते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताओगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से। इसी तरह के टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको टेस्ट का शेड्यूल दिया जाएगा कि आगे अगला टॉपिक अपना कौन सा है। और जल्दी शिक्षक भर्ती के लिए अपने मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज भी चैनल पर लेके आ रहे हैं। धन्यवाद।